दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत आसानी से पैसा कमा लेते हैं और वो लगातार अमीर होते चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसों की तंगी में फंसे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये राज आपकी किस्मत में नहीं, आपकी सोच में छुपा है। ये वो अदृश्य जड़ें हैं जो आपकी जिंदगी में दौलत का पेड़ उगाती हैं या फिर उसे बढ़ने से रोक देती है। सोचिए, एक पेड़ पर फल नहीं आ रहे, क्या आप पत्तों पर स्प्रे करेंगे? नहीं, आप जड़ों में खाद डालेंगे, पानी देंगे। पैसा आपकी जिंदगी का फल है। आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी आदतें वो जड़ें हैं। इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि उनकी सोच का है। ये एक माइंडसेट का गेम है। टी हार्वेकर अपनी किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड में इसी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी करोड़पति का सारा पैसा लेकर उसे किसी गरीब इंसान को दे दें, तो कुछ ही सालों में वो पैसा वापस उसी करोड़पति के पास लौट आएगा और वो गरीब इंसान वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां वो था। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर इंसान के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास वो करोड़पति सोच होती है जिससे वो पैसा बनाना जानता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है मनी ब्लूप्रिंट। ये क्या होता है? इसे समझने के लिए एक थर्मोस्टेट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने उसे 24 डिग्री पर सेट कर दिया। जैसे ही कमरे का तापमान 24 डिग्री से ऊपर जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा, और अगर तापमान 24 से नीचे चला गया तो एसी कट ऑन ऑफ हो जाएगा। आपका मनी ब्लूप्रिंट भी बिल्कुल इसी फाइनेंशियल थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। आपके दिमाग में अनजाने में ही पैसे को लेकर एक सेट पॉइंट बना हुआ है। अगर आपके पास उस सेट पॉइंट से ज्यादा पैसा आता है तो आप अनजाने में ही उसे खर्च कर देंगे, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे या किसी न किसी तरह उससे छुटकारा पा लेंगे ताकि आप वापस अपने कंफर्ट जोन में आ सकें। ये मनी ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? ये आपके बचपन से बनता है। आपने अपने माता पिता को पैसे के बारे में क्या बातें करते हुए सुना? पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे नसीब में पैसा नहीं है। या फिर वो पैसे को एक अच्छी चीज मानते थे, एक टूल जिससे दूसरों की मदद हो सकती है। आपने बचपन में पैसे को लेकर क्या देखा? क्या घर में हमेशा पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े होते थे या शांति थी? और पैसे से जुड़ा आपका कोई पर्सनल अनुभव, कोई घटना जिसने गहरी छाप छोड़ी हो? इन तीन चीजों से मिलकर आपने क्या सुना, क्या देखा और क्या अनुभव किया? आपका मनी ब्लूप्रिंट तैयार होता है। मान लीजिए एक इंसान है जिसका मनी ब्लूप्रिंट 50,000 रुपए महीने पर सेट है। अब उसे एक बिजनेस का मौका मिलता है और वो अचानक 5 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। बाहर से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से उसका थर्मोस्टेट चिल्लाने लगता है, खतरा। अब आते हैं अमीर और गरीब लोगों की सोच के एक बहुत बड़े फर्क पर। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। आपकी आमदनी हमेशा आपके दिए गए मूल्य के बराबर होती है। बाजार आपको उस मूल्य के लिए पैसा देता है जो आप उसे प्रदान करते हैं। अब ये मूल्य 4 चीजों पर निर्भर करता है। मांग, आप जो काम कर रहे हैं उसकी मांग कितनी है। आपूर्ति, आप जैसा काम करने वाले कितने लोग हैं। गुणवत्ता, आपके काम की क्वालिटी कैसी है। मात्रा, आप कितने लोगों तक अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। गरीब सोच वाले लोग इसी चौथे पॉइंट यानी मात्रा पर आकर अटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंसान है जो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता है। उसके समोसों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मांग भी है, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर दिन के 100 या 200 लोगों को ही समोसे बेच पाता है। वो सिर्फ अपने मोहल्ले के लोगों की सेवा कर रहा है। उसकी सोच है कि बस दाल रोटी चल जाए, यही बहुत है। दूसरी तरफ एक अमीर सोच वाला इंसान क्या करेगा? वो भी शायद एक दुकान से ही शुरू करेगा, लेकिन उसका विजन बड़ा होगा। मैं अपने इन स्वादिष्ट समोसे पूरे देश या दुनिया तक कैसे पहुंचा सकता हूं? फ्रेंचाइजी मॉडल, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। सोच का एक और बहुत बड़ा अंतर खेल के प्रति नजरिए में है। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। दौलत बनाना, प्रचुरता हासिल करना, एक बड़ी कार, एक बड़ा घर, आर्थिक आजादी, वो आक्रमण पर फोकस करते हैं। दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। सर्वाइवल, सिक्योरिटी, बिल समय पर भर जाए, साल में 1-2 बार कहीं घूमने चले जाएं। वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि हार से बचने के लिए खेल रहे हैं। वो रक्षा पर फोकस करते हैं। इसे फुटबॉल के मैच की तरह समझिए। टीम का एकमात्र लक्ष्य गोल न होने देना।
सब 11 खिलाड़ी डिफेंस में। क्या ये टीम मैच जीत सकती है? कभी नहीं। जीतने के लिए अटैक कीजिए, गोल कीजिए। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यही खेल रहे हैं। सुरक्षित नौकरी ढूंढना, थोड़ा बहुत पैसा बचाना, उम्मीद करना कि कुछ बुरा ना हो। मेरा फोकस जो है वह चला ना जाए। अमीर सोच, मैं और ज्यादा कैसे बना सकता हूं। एक और बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है कि आप किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब सोच वाले लोग हमेशा बाधाओं पर ध्यान देते हैं। जब भी उनके सामने कोई नया अवसर आता है तो उनके दिमाग में सबसे पहली आवाज आती है, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया तो? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये कैसे करूंगा? लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? वो हर चीज में रिस्क देखते हैं। उनका दिमाग हजारों कारण ढूंढ लेता है कि यह आइडिया क्यों फेल हो जाएगा। रेडी फायर एम रेडी एम, वो विश्लेषण के पक्षाघात का शिकार हो जाते हैं। वो हमेशा तैयार होने का इंतजार करते रहते हैं और वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान देते हैं। जब उनके सामने कोई नया अवसर आता है तो उनके दिमाग में आवाज आती है, इसे कैसे काम में लाया जा सकता है। वो हर स्थिति में ग्रोथ और रिवॉर्ड की संभावना देखते हैं। वो रिस्क को समझते हैं, लेकिन उनका फोकस इस पर होता है कि अगर ये चल गया तो कितना बड़ा फायदा होगा। वो मानते हैं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती और रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। यह एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण मानसिकता का अंतर है। गरीब और मध्यम वर्ग के बहुत से लोग अमीर और सफल लोगों को देखकर मन ही मन उनसे नफरत करते हैं, उनसे जलते हैं, उनके बारे में नेगेटिव राय रखते हैं। जब वो किसी को महंगी गाड़ी में देखते हैं, जरूर कोई गलत काम करके पैसा कमाया होगा, कितना दिखावा कर रहा है, ये लोग बड़े लालची और बेईमान होते हैं। यह सोच उनकी आर्थिक सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। अब आप सोचिए, आप कैसे बनेंगे वो चीज जिससे आप खुद नफरत करते हैं। अगर आपके मन में अमीरों के लिए गुस्सा, अगर आपके मन में अमीरों के लिए जलन, अगर आपके मन में अमीरों के लिए नफरत है, तो आपका अवचेतन आपको अमीर नहीं बनने देगा। इसके विपरीत अमीर लोग दूसरे सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। वे उन्हें एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। वे पढ़ते हैं, वे उनके इंटरव्यू देखते हैं और वे उनकी रणनीतियां समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते, वाह, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वे सफलता को सकारात्मक मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण मानसिकता जो अमीर और गरीब लोगों को अलग करती है। गरीब सोच वाले लोगों को अक्सर लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर भी खत्म हो गया। वे सलाह लेने या कुछ नया सीखने को अपनी कमजोरी मानते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वे दूसरों या किस्मत को दोष देते हैं। मुझे सब पता है। ये 3 शब्द तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा है। वे नई किताबें पढ़ना, सेमिनार में जाना या किसी कोर्स में निवेश करना, ये सब वे समय और पैसे की बर्बादी मानते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। वे लगातार अपने ज्ञान और कौशल अपडेट करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग भी हर रोज कुछ नया सीखते हैं। वॉरेन बफेट आज भी अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। अमीर लोग मानते हैं कि वे सब कुछ नहीं जानते। वे उनसे ज्यादा जानते लोगों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे ट्रेनिंग और सलाह पर पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करते। सबसे बड़ा निवेश वह है जो आप खुद पर करते हैं। आपकी सीखने की क्षमता ही आपकी कमाने की क्षमता को निर्धारित करती है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, अगर आप सोचते हैं कि शिक्षा महंगी है तो अज्ञानता की कीमत चुकाकर देख लीजिए। तो आपको एक आजीवन छात्र बनने का संकल्प लेना होगा। आसान है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शन लेने वाला सेक्शन है। अमीर और गरीब लोगों में एक बड़ा अंतर यह है कि वे पैसे को कैसे संभालते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। अगर आप उसे सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानते तो आप हमेशा तंगी में रहेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं उसे मैनेज करना सीखूंगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब तक आप अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते, तब तक यूनिवर्स आपको और ज्यादा पैसा नहीं देगा। यूनिवर्स कहता है, पहले यह साबित करो कि तुम जो तुम्हारे पास है उसे संभाल सकते हो, फिर मैं तुम्हें और दूंगा। पैसा मैनेज करना एक आदत है, एक कौशल है जिसे कम पैसे से ही सीखना पड़ता है। टी हार्वेकर इसके लिए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिसे जार सिस्टम कहते हैं। यह आपके पैसे को अनुशासित तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांटने का एक तरीका है, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहे। इस सिस्टम के अनुसार
आपको अपनी हर आमदनी को टैक्स के बाद 6 अलग अलग जार या बैंक अकाउंट्स में बांटना चाहिए। यह आपकी पैसे से जुड़ी आदतों को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सिस्टम आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में अनुशासन और संतुलन लाता है। तो दोस्तों, आज हमने अमीर सोच के कई रहस्यों के बारे में बात की, मनी ब्लूप्रिंट को समझा, बड़ा सोचने के महत्व को जाना, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत को पहचाना। सफल लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। पैसे को मैनेज करने के लिए जार सिस्टम के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, ज्ञान के उपयोग में शक्ति है। असली बदलाव एक्शन लेकर आता है। आपकी वित्तीय सफलता की शुरुआत एक निर्णय से होती है। मैं आज से अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पुरानी सीमित सोच छोड़कर अमीर सोच अपनाऊंगा। यह आसान नहीं होगा, फिर भी डटे रहना है। हर रोज जानबूझकर अमीर लोगों की तरह सोचना और काम करना होगा। अपने दिमाग को बगीचे की तरह समझो, खरपतवार निकालो, सकारात्मक बीज बो। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। यह शक्ति आपके अंदर है, किसी और के पास नहीं।